बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेके आई हूँ अपने हाथ और पाँव को कैसे आप खूबसूरत बना सकते हैं अपनी किचन में मौजूद चीज़ों से, वो भी कम टाइम कम पैसे बगैर खर्च किए। तो इससे पहले हम लोग वीडियो की तरफ बढ़े। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 2 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा जो है वो मैंने 2 हाथों को अप्लाई करने के लिए लिया था, इस वजह से मैंने 2 टीस्पून लिया है। लेमन का जूस जो है वो इसमें शामिल करने के बाद जो है इसको थोड़ी देर राइस करने के लिए रख देंगे। लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। और जब ये राइस हो जाए इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है इसे अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा याद रखें। सबसे पहले जी मैंने एक आलू लिया है। आलू को अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद जो है इसका पीस उतार लिया। अच्छी तरह से इसमें करने हैं हल्के हल्के से सुराख यानी आलू का जो पानी है वो मुझे चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग। इस मिक्सचर के अंदर या तो इसको डिप कर लें, लेकिन डिप करने से ये इतना अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे, हाथों पे अप्लाई करने से पहले हम लोग अच्छी तरह से इन्हें अर्के गुलाब के साथ इसका वॉश करेंगे हाथों को। इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है आप देख सकते हैं अभी मैंने 2 मिनट के लिए ही जस्ट इसे लगाया था। दोनों हाथों पे लगाने के बाद साथ साथ ये खुश्क होता जाएगा। आपने इसको रब करते जाना, इतना रब करना है कि ये जो आपका सन टैन है ये ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं आप। दोनों हाथों पे अप्लाई करने के बाद आप चम्मच में 1 चम्मच तकरीबन शुगर लें और आधा जो लेमन रह गया था वो, चीनी और लेमन, और दोनों को क्या करें, लेमन को शुगर के ऊपर डाल के या शुगर को लेमन के साथ मिक्स करके हाथों पे अप्लाई करें। अच्छी तरह से इसका भी करेंगे मसाज करने के बाद हाथों को गर्म पानी से धो लें और अच्छी तरह खुश्क करने के बाद जो है वो आप इसे मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।